क्या आपको पता है पत्थर पानी पे क्यों कूदते हैं और हम अपने ब्रेन का कितना % यूज करते हैं और सुबह सुबह हमारे आंखों में कचरा कहां से आ जाता है और बिना सीमेंट के ताजमहल कैसे बना था। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं फैक्ट किंग विद न्यू कॉन्सेप्ट गेमिंग प्लस फैक्ट। सो ऐसे ही सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो एंड तक देखो। सो लेट्स स्टार्ट। खोलते हैं ज्ञान का भंडार, फैक्ट्स की किताब विद टुडेस टाइटल क्वेश्चन एक्सप्रेस। फैक्ट नंबर 10, क्या आपने कभी नदी तालाब में पत्थरों को ऐसे फेंका है? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये पत्थर पानी पे कूदते कैसे हैं? सो एज वी नो, जैसे हर एक चीज के पीछे साइंस होता है, वैसे इसके पीछे भी छोटा सा साइंस है। जब हम पत्थरों को एक एंगल और एक स्पीड से फेंकते हैं तब पत्थर स्पिन करता है, जिससे पत्थर जब पानी से टकराता है तब पत्थर पानी को नीचे फोर्स करते हैं और जिससे पानी उसे ऊपर की तरफ फोर्स करते हैं और स्पिन की वजह से पत्थर पानी में जल्दी डूबते नहीं हैं। और क्या आपको पता है इस आदमी के नाम सबसे ज्यादा पत्थरों को पानी के ऊपर कुदाने का रिकॉर्ड है, पूरे 88 जंप्स। सो कमेंट करो आपका कितना रिकॉर्ड है। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको भी किसी ने सुबह सुबह कहा है कि तेरे आंख में कुछ लगा है? सो सुबह सुबह आंखों के कोने में कचरा कहां से आ जाता है? सो ये कहीं और से नहीं, हमारे आंखों से ही आ रहा होता है। दिन के समय हमारे आंख अपने प्रोटेक्शन और इजली रोटेशन के लिए लगातार म्यूकस और आंसू बनाते रहते हैं और जब हम आंखें ब्लिंक करते हैं तब वो कचरा पलकों के साथ बाहर निकल जाता है। लेकिन रातों को हम अपनी आंखें ब्लिंक नहीं करते, जिससे रात भर का म्यूकस और आंसू हमारे फेस के ऑयल और डेड सेल के साथ मिलकर हमारे आंखों के कोने में कचरे की तरह इकट्ठा हो जाते हैं। That's amazing। सो इसलिए सुबह सुबह हमारे आंखों के बाहर ये कचरा होता है। फैक्ट नंबर 8, गाइस हम सब हर साल मई के दूसरे संडे को मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, पर क्या आपको पता है नॉर्थ कोरिया में 2017 से वहां के लोग मदर्स डे अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर सकते। सो सवाल ये आता है कि नॉर्थ कोरिया में मदर्स डे पे बैन क्यों है? तो अमेजिंग बात यह है कि वहां मदर्स डे बाकी दुनिया की तरह 1961 से नहीं 2012 से हर साल 16 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन 2017 में किंग जॉन उन ने ये ऐलान किया कि कोई भी मदर्स डे पे अपनी मम्मी को आई लव यू, थैंक यू वाले मैसेज नहीं दे सकता और दुनिया भर के मीडिया और सवालों से बचने के लिए उस दिन वहां छुट्टी होती है और आप कुछ भी गिफ्ट दे सकते हो, लेकिन उनमें ये मैसेज नहीं होना चाहिए क्योंकि ये वर्ड सिर्फ वहां आप किंग जॉन उन के लिए यूज कर सकते हो। दैट्स स्ट्रेंज। थैंक गॉड हम इंडिया में रहते हैं। फैक्ट नंबर 7, गाइस आपने नोटिस किया होगा जब हम छींकते हैं तब हमारी आंखें बंद हो जाती है। सो क्या होगा अगर हम आंखें खोल कर छींके? तो क्या हमारी आंखें बाहर निकल जाएगी? और ये ऐसा होता क्यों है? तो सभी बड़ी बड़ी अफवाहों की तरह ये भी बस अफवाह है। जब हम छींकते हैं हमारी आंखें ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है और वो भी बिना हमारे दिमाग के सिग्नल दिए हुए। सो ऐसा इसलिए होता है जब हम छींकते हैं तब लाखों बैक्टीरिया और जर्म्स हमारे छींक के साथ निकलते हैं और कहीं वो जर्म्स हवा की वजह से वापस हमारी आंखों में ना चले जाए, इसलिए हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। और वैसे भी आई बॉल्स बहुत ही मजबूती से हमारी बॉडी से अटैच होते हैं। सो आंखें खोल के छींकने से हमारी आंखें बाहर तो नहीं निकल सकती, हाँ, पर कुछ देर तक आपकी आंखें लाल हो जाएगी। दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 6, फ्रेंड्स क्या होगा अगर हम च्युइंगम निगल ले तो? सो अगर आपने गलती से भी च्युइंगम निगल लिया है तो डरने की कोई बात नहीं है। माना कि हमारी बॉडी च्युइंगम को डाइजेस्ट नहीं कर सकती, पर एक च्युइंगम इजीली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से 40 घंटे के अंदर हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तो तब होती है जब हम बहुत सारे च्युइंगम एक साथ निकल ले या च्युइंगम के साथ ना पचने वाली चीज खा ले, तो तभी हमारे पेट और स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लॉकेज कर सकते हैं, जिससे पेट में दर्द, कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग और सीरियस केसेस में सर्जरी भी करनी पड़ती है। सो इसलिए च्युइंगम नहीं निकलना चाहिए। फैक्ट नंबर 5, क्या आपने कभी सोचा है बिना सीमेंट के इतना बड़ा ताजमहल कैसे बना होगा और इतना बड़ा होने के बावजूद अभी तक कैसे टिका है, चाहे कितने भी अर्थक्वेक आ जाए? और वैसे भी 1824 में जोसेफ एस्पेदिन ने सीमेंट को इन्वेंट किया था और ताजमहल 1631 से बनना शुरू हुआ था। तो उस समय ताजमहल बनाने वाले मजदूरों ने एक स्पेशल तरह के पेस्ट का यूज किया था और किसी को नहीं पता शाहजहां ने तब ताजमहल में बहुत ही महंगे और रेयर स्टोन जैसे अकीक, हेमेटाइट, फिरोजा, तिलाई, अजूबा, खाटू जैसे स्टोन कहां से अरेंज किए थे। और सीक्रेट पेस्ट की बात करें तो उसमें मोलेसेस, बतासे, बेलग्री वाटर, उड़द दाल, दही, जूट लीव्स, कंकर और लाइम वाटर को मिक्स करके एक पेस्ट बनाया था जो आजकल के सीमेंट से भी बहुत मजबूत था। तो इस तरह ताजमहल बिना किसी सीमेंट के बना था जो 390 सालों से टिका है और आजकल के घर 5 साल के अंदर ही खराब होने लगते हैं। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है नॉर्थ कोरिया में ब्लू जींस पहनना इलीगल क्यों है? तो किंग जॉन उनके अकॉर्डिंग ब्लू जींस अमेरिका जैसे देशों को रिप्रेजेंट करते हैं और जब ये रूल निकला था तब अमेरिका और नॉर्थ कोरिया में कट्टर दुश्मनी थी और अगर कोई बाहर का वहां ब्लू जींस पहनते पकड़ा गया तो उसको पुलिस ले जाके उसके जींस को फाड़ के उसे नया पैंट खरीदने को कहते हैं। और वहां वैसे भी वेस्टर्न ड्रेस, हेयर स्टाइलिंग, वेस्टर्न कल्चर्स पे बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन है। दैट्स अमेजिंग और स्ट्रेंज। फैक्ट नंबर 3, क्या आपने कभी सोचा है
ग्रेविटी तो सब कुछ खींच लेता है, पर बादल को क्यों नहीं? क्या उस पर ग्रेविटी काम नहीं करती? तो ऐसा नहीं है, ग्रेविटी हर एक चीज पे एक बराबर काम करती है। सो इसका जवाब पता करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। पहले आप एक बाल्टी भर के पानी हवा में फेंको, तब आप नोटिस करोगे पानी बहुत ही तेजी से नीचे आ जाएगा। और अब पानी को स्प्रे के बोतल में भर के स्प्रे करो, तब आप देखोगे कि पानी की साइज छोटी होने की वजह से उसे नीचे आने में टाइम लग रहा है। सो पहले आप ये जान लो बादल बनता कैसे है। तो सूरज की गर्मी से पानी भाप बन जाता है, और जैसे ही भाप ऊपर जाते हैं वो ठंडे होने लगते हैं, जिससे वो छोटे छोटे पानी की बूंदे बनते हैं, और बहुत सारे पानी की बूंदे मिलकर एक बादल बनाते हैं। और तब बादल पे दो तरह की फोर्स लग रही होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो उसे नीचे खींच रहा होता है, और ड्रैग फोर्स जिससे हवा बादल को नीचे आने नहीं देता, सो जिससे वो आसमान में बैलेंस रहता है। और जब ये पानी की बूंदे मिलकर बड़े होते हैं तब बारिश होती है। सो इसलिए बादल को ग्रेविटी नीचे नहीं खींचता। प्रमोशन टाइम। गाइस, अगर आपको भी घर बैठे 25,000 से 30,000 रुपए कमाने हैं तो ये एक अमेजिंग ऐप है, जिसमें आप खुद की Amazon जैसी शॉप बना सकते हो, वो भी फ्री में। बस आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ऐप को डाउनलोड करना है और फिर नॉर्मल साइन अप कर लेना है। फिर इस बटन को दबा के आप अपना शॉप बना सकते हो, और अपने शॉप में प्रोडक्ट ऐड करने के लिए बस आपको इसे क्लिक करना है। बस अपना मार्जिन सेट करो और हर प्रोडक्ट पे 300 से 400 तक का मार्जिन पाओ। दैट्स अमेजिंग। वीडियो खत्म होने के बाद जरूर ट्राई करना। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है हम अपने दिमाग का कितना % यूज करते हैं? तो फ्रेंड्स, जब मैं छोटा था तब मेरे फ्रेंड्स और इवन टीचर्स कहते थे कि हम अपने ब्रेन का सिर्फ 10% यूज करते हैं, और सिर्फ एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 90% तक का ब्रेन यूज किया था। और पता नहीं अगर किसी ने 100% यूज किया तो क्या होगा। और यहाँ तक कि सर्वे के अकॉर्डिंग 65% से ज्यादा लोगों को अब भी ये लगता है कि हम अपने दिमाग का सिर्फ 10% यूज करते हैं। तो सीधी बात, नो बकवास, ये बस अफवाह है, और ये पहले के लोगों की दिमाग की उपज थी। सो एक डिवाइस होती है फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, fMRI, जिससे डॉक्टर हमारे ब्रेन में कोई काम करते हुए चल रहे एक्टिविटी को पता करते हैं, और उनके अकॉर्डिंग हम कोई छोटा सा भी काम करने में अपने ब्रेन का बहुत सारा हिस्सा यूज करते हैं। और दुनिया के बड़े बड़े न्यूरोलॉजिस्ट, दिमागों के डॉक्टर के अकॉर्डिंग हम दिन भर में अपने ब्रेन का पूरे पार्ट्स का यूज करते हैं। सो ये बकवास है, हम अपने दिमाग का 100% यूज करते हैं, चाहे आप पढ़ने में वीक हो या अच्छे हो। फैक्ट नंबर 1, गाइस, अगर आप फुटबॉल देखते हो तब आपने देखा होगा कि फुटबॉल प्लेयर के साथ बच्चे भी उनका हाथ पकड़ के आ रहे होते हैं। सो क्या आपने कभी सोचा है फुटबॉल प्लेयर के साथ बच्चे क्यों आते हैं? तो इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे इससे वो बच्चों के राइट को बढ़ावा देना, या इससे वो खेल में इनोसेंस को दिखाने की कोशिश करते हैं, या बच्चों के सपनों को पूरा करना, और खिलाड़ियों को याद दिलाने के लिए कि उन्हें बच्चे देख रहे हैं, वो उनके आइडल्स हैं। सो वो ऐसा कुछ ना करे जिससे बच्चों पे उनके लिए गलत इंप्रेशन पड़े। दैट्स अमेजिंग। एक चीज से कितने काम हो जाते हैं। सो फाइनली क्वेश्चन टाइम। अब एक सवाल आपके लिए, पहेली बुझाओ। ऐसी क्या चीज है जो जून में होती है दिसंबर में नहीं, आग में होती है लेकिन पानी में नहीं? सो आप अपने आंसर कमेंट करो, और राइट आंसर जानने के लिए मेरे इंस्टाग्राम पे चेक करो। सो वीडियो खत्म, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो का लाइक टारगेट 10 है, और कमेंट करो कैसा लगा ये वीडियो, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।